आचार्य जी, अब मैंने आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। जैसे जो मेरे बैचमेट्स हैं वो परेशान हो चुके हैं मेरे से, जैसे मतलब वो हर कोशिश कर रहे हैं मुझे रोकने की भी, तो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्यों नहीं पढ़ता। क्या पढ़ रहे हो अभी? आयुर्वेदाचार्य। तो जब तुम बोध साहित्य पढ़ते हो तो अपने दोस्तों के कमरे वगैरह में जाकर पढ़ते हो क्या? एक ही कमरा है, तीनों साथ रहते हैं। तो जब तुम पढ़ते हो तो जोर जोर से बोलकर पाठ करते हो क्या? तो वो क्या करते हैं? वो आके देखते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो? हाँ, वो कोशिश करते हैं देखने की भी ये कर क्या रहा है। और जैसे मैं एक दिन रूम पे बैठा था, मतलब अब मतलब कोई जैसे अपने शांत रहता हूँ तो वो कहते हैं भी कोई रूम में चोरी कर जाए तेरे को तो पता ही नहीं लगेगा, तू खोया रहता है, मतलब थोड़ा ध्यान रखा कर इधर उधर। जो कर रहे हो करते रहो। 2 महीने बाद पाओगे कि जो तुम पढ़ रहे हो चोरी छुपे वो भी वही पढ़ रहे हैं। यूं ही नहीं उनका ध्यान इतना ज्यादा जा रहा है तुम्हारी किताब या ग्रंथ पर। ये वही पुरानी अदा है कि दिल तो आ रहा है लेकिन जाहिर भी नहीं कर सकते। तो ये वो उल्टे तरीके से अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। जो बार बार कहते हैं ना, तू ये क्यों पढ़ता रहता है, क्यों पढ़ता रहता है, वो वास्तव में चाहते हैं कि तुम उन्हें बताओ कि जो तुम पढ़ रहे हो कि वो क्या है। जब तुम बताओगे तो कहेंगे अरे इसमें तो कोई खास बात नहीं, इतने में तो हम प्रभावित हुए ही नहीं। और अगर तुम हमें प्रभावित करना चाहते हो, इम्प्रेस, तो और बताओ और बताओ। फिर तुम और बताओगे, वो और सुनेंगे, फिर कहेंगे, नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन सेंस है, इसमें ऐसा क्या खास लिखा है कि इसी में डूबे रहते हो, और कुछ खास हो तो बताओ। बोला उन्होंने ऐसा? वो भी मतलब ऐसा मुझे भी लगता है, जैसे 1 डेढ़ महीने से पढ़ रहा हूँ मैं, तो पहले तो वो इरिटेटेड हो गए थे, अब वो मुझे मतलब पसंद भी करने लग गया, मतलब ये मतलब अब वो अब इरिटेशन नहीं होती इतनी उन्हें, वो क्रांति भी आ रही है जीवन में। क्रांति वांति तो ठीक है, दूर की बात है, लेकिन इस बात को सब समझ लीजिएगा, हम उल्टे आशिक हैं। किसी चीज को ख्याल में रखना हो तो एक तरीका ये होता है कि उसे ख्याल में रख के बोलो कि चीज कितनी बढ़िया है, और ख्याल में ही रखने का उल्टा तरीका ये होता है कि ख्याल में रखो और बोलो चीज कितनी बेकार है। दोनों ही दशाओं में आपने चीज को ख्याल में तो रख ही लिया ना। तो करना हमें स्मरण ही है, ये एक तरह का सुमिरन ही है, पर ये उल्टा सुमिरन है। ये वैसा ही सुमिरन है जैसे रावण ने कहा कि मुझे तो राम एक ही तरीके से मिल सकते हैं। एक तरीका होता है सीधा तरीका, किसका? विभीषण का या हनुमान का, कि राम चाहिए तो सरलता के साथ, बिल्कुल सिधाई के साथ जाकर के उनके सामने खड़े हो गए कि हमें आप पसंद हैं। और उल्टा तरीका होता है रावण का कि राम चाहिए तो पहले सुपनखा भेजेंगे, फिर सीता उठा लाएंगे, फिर जितने राक्षस हैं सबको मरवाएंगे पहले। तुम काम देखो ना उसका, वो कह रहा है हम सीधे सीधे पहुंच जाते तो ये सब कैसे मरते, तो पहले इन सबको मरवाएंगे। एक बेचारा सोया पड़ा था, वो उठने को नहीं तैयार था, उसको ढोल बजा बजा के उठ कुंभकर्ण, तो उसको ढोल बजा बजा के मरवाया। और फिर अंत में जब सब साफ हो गए तो खुद खड़े हो गए, अब हमें भी आप परम गति दीजिए।
अपने सब भाई बंधुओं को तो हमने पहुंचा दिया, अब हम आखिरी हैं कतार में, हमें भी पहुंचाइए। तो हमारा रावण वाला तरीका है। चाहिए हमें राम ही, पर बिल्कुल उल्टे तरीके से। ये बात वो ना समझते हो, तुम तो समझते ही हो ना। ठीक है, तो आइंदा से जब भी कोई मिले जो बौद्ध साहित्य की, धर्म ग्रंथों की हंसी उड़ाता हो, या उनके बारे में अपशब्द बोलता हो, तो समझ जाना कि इसे प्रेम तो है राम से, बस तरीका ये रावण वाला अपना रहा है। इनसे बल्कि थोड़े ज्यादा गड़बड़ वो लोग होते हैं जो बौद्ध ग्रंथों के प्रति न सम्मान दिखाते हैं न अपमान, बल्कि उपेक्षा दिखाते हैं। वो लोग ज्यादा गड़बड़ होते हैं। सबसे भला तो वो है जिसे सीधे सीधे प्रेम ही हो जाए। दूसरे स्थान पर वो है जिसे नफरत हो जाए। वो सीधे बोले कि अध्यात्म हाय हाय, कौन बात कर रहा है अध्यात्म की, हमें बताओ, अभी गोली मारेंगे। ये भी बहुत गिरा हुआ नहीं है, ये दूसरे स्थान पर है, सेकंड क्लास है। सबसे गड़बड़ लोग वो होते हैं जो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, जो अनादर भी नहीं रखते, उपेक्षा रखते हैं, इनडिफरेंस। ये लोग ज्यादा गड़बड़ है। हालांकि ये भी एक अन्य, एक तीसरे तरीके से अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। इनका तीसरा तरीका क्या होता है? इनका तीसरा तरीका होता है संसार। ये पूजा तो करते हैं किसकी? संसार की। अरे तुम संसार की ही करते हो भले, पर पूजा तो कर ही रहे हो ना। और पूजा अगर तुम कर रहे हो तो पूजा करते करते एक दिन उस तक भी पहुंच जाओगे जो वास्तव में पूजनीय है। लेकिन ये जो तीसरी कोटि वाले होते हैं, इनका रास्ता सबसे लंबा होता है।